नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, नमो लोय सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपा वपणासणो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसीं, पडमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સત્યાનંદ મહાત્માઓ. આપણે ઉમેશભાઈ ને ક્વેશ્ચન છે. उमेशभाई हिंदी। हाँ, आज हिंदी में सबको बोलने का है तो हिंदी में बोलना है क्या? हाँ जी। हिंदी में बोलना है? हाँ Yes. हिंदी में आज. अच्छा, चेंज है ट्रांसलेटर? No, only Saturday. ओके, नो प्रॉब्लम। Can I start? बोलिए उमेश भाई। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बाको सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बोलो। आपका पुत्र परेशानंद जी, आपका पुत्र दीपकानंद जी ने सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रश्न मेरा ये है कि जैसे दिव्य देशना में और जो हमारी जो स्लाइड आती है उसमें जो दादाजी का सूत्र आता है उसके बारे में क्वेश्चन है कि ग्रह कया छे। इसमें 9 ग्रह का लिस्ट दिया है। हठाग्रह, मताग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, परिग्रह, अभिग्रह, कदाग्रह, सत्याग्रह और आग्रह। सो उसमें ज्यादातर जो परिग्रह, अभिग्रह, कदाग्रह उसके बारे में जानना है, लेकिन आप 9 ग्रह के बारे में आप जो जी दादा का अंतराशय मुझे वो क्या कहना चाहते हैं तो वो मुझे समझना था। उमेश भाई ऐसा है कि ये 9 ग्रह अपने अंदर है। हाँ जी। वो उनका कनेक्शन है, ऊपर के 9 ग्रहों का कनेक्शन अपने अंदर अंतस्करण में है। और अपने अंतस्करण में जैसे ग्रह होते हैं वहां ऊपर के असर होती है। ख्याल में आया? हाँ जी। तो दादा भगवान ने कहा है कि आग्रह जैसा पॉइजन इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, इसलिए आग्रह से छूटो। सही है। हाँ। आग्रह के बाद दुराग्रह, दुराग्रह के बाद कदाग्रह। कदाग्रह में आदमी गलत होता है फिर भी दूसरों को गलत ठहराता है। अच्छा। हाँ। समझ में आया? कदाग्रह यानी खुद गलत है फिर भी दूसरों को सच्ची बताना चाहता है कि मैं सच्चा हूं। उसको मालूम है, उसको कदाग्रह बोलते हैं। अच्छा, तो फिर समझ में आई बात? हाँ जी। हाँ जी, बात समझ में आई? हाँ, दूसरे दूसरे आग्रह है ना उसके साथ में कंफ्यूजन होता है। दूसरा किसके साथ कंफ्यूजन होता है? दूसरा जो हठाग्रह, मताग्रह, दुराग्रह। हठाग्रह में हट पे चढ़ना। हठाग्रह यानी मत, एकदम हट पे चढ़ता है। हट ले, जिद पकड़ते हैं, ये छोड़ूंगा नहीं। गधे की पूछ पकड़ी सो पकड़ी, लात कितनी भी मारो मैं लात पूछ छोड़ूंगा नहीं। उसको हठाग्रह बोलते हैं। अच्छा। हाँ। परिग्रह यानी सब चीज जमा करना। अच्छा। हाँ, परिग्रह। दुराग्रह यानी जबरदस्ती आग्रह करना, उसके पीछे पड़ जाना, यही करना है। एक्सेसिव आग्रह इस दुराग्रह। अभिग्रह यानी नियम लेना कि ऐसा कुछ होगा तो ऐसा करूंगा। हाँ हाँ हाँ, बस अभिग्रह है।
ठीक है, और क्या? कदाग्रह, कदाग्रह, कदाग्रह तो समझाया आपको। कदाग्रह यानी खुद गलत है फिर भी दूसरों को बताना कि मैं सही हूं, उसको कदाग्रह बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, बराबर। ये तो आप समझ दिया, सही समझा मैं। और उसके अलावा एक दूसरा सूत्र है, वो गुजराती में मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गुजराती में लिखा तो है। बोलो, आप बोलो। जे वांच्યું, जे भण्या तेनाथी कैफ उतरे। जे शब्दों थी कैफ उतरे ये वितरागना शब्दो। हाँ, तो अभी इसमें क्या समझने का? तो उसमें लिखा है कि जो जो पढ़ा, जो 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 पढ़ाई की, जो वांचन किया, उससे कैफ उतरे। दादाजी ऐसा कहते हैं। तो उसका क्या माने होता है? कैफ उतरे ने नशो ना चढ़े, तमारी डिग्री नो, कोई वस्तु नो, पैसा नो नशो ना चढ़े तमने, तेने कैफ नशा नहीं चढ़े, उसको कैफ नहीं चढ़ता, ऐसा बोलते हैं। तो कि तो तुम वितराग मार्ग पे हो या तो तुमने सच्ची पढ़ाई की है। अच्छा अच्छा, डिग्री में मास्टर की लेकिन नशा चढ़ गया, मैं तो मास्टर हूँ मास्टर हूँ, तो बोलते हैं वो तो भी सच्ची पढ़ाई नहीं है। वितराग की पढ़ाई में कैफ उतर जाता है, नशा उतर जाता है, क्योंकि वो अवस्था है। समझ में आया? अवस्था का नशा चढ़े, नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसा वितराग बोलते हैं, क्योंकि अवस्था कभी भी बदल जाती है। आदमी गरीब से अमीर बन जाता है और अमीर से गरीब कभी बन जाता है पता नहीं। आज जिंदा है, कल 2 दिन के बाद कभी पड़ जाएगा मालूम नहीं है। इसलिए कभी अवस्था का कैफ मत करो। सच्ची पढ़ाई उसको कहते हैं कि अवस्था का कैफ मत करो। कैफ करने जैसा है नहीं, लेकिन जितना अज्ञान ज्यादा उतना कैफ ज्यादा करता है, नशा ज्यादा करता है। ठीक है? हाँ जी। जय सच्चिदानंद। ये शब्दों थी कैफ उतरे ये वितरागना शब्दो है, जे शब्दों थी कैफ उतरे ये वितरागना शब्दो। तो वही तो बताया आपको, वही तो बताया, सच्ची पढ़ाई उसको कहते हैं। क्यों ऐसा करते हो? हिंदी समझ में नहीं आती आपको? नहीं समझ गए। हाँ जी, बराबर, आपको बताया तो सही। हाँ हाँ, समझ कि गया। जिस पढ़ाई से, जिस समझ से अपना कैप चढ़े नहीं, वो सच्ची पढ़ाई है, वो वितराग की बात है, वो वितराग के शब्द है। जाने अनजाने में वितराग की आराधना करते हैं तो नशा नहीं चढ़ता, कैफ नहीं चढ़ता। और अज्ञान की आराधना की तो नशा चढ़ जाता है। मैं कनाडा में रहता हूं, तुम लोग सब इंडियन वाले हो, सब बेकार लोग हैं, तो नशा चढ़ गया। ठीक है? ठीक है, हाँ जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, भारती बहन। सॉरी, आई लेट टू विथड्रॉ के મને હિન્દી में नहीं फावे। क्या हो गया भारती बहन? सच्चिदानंद तो बोलो। जय सच्चिदानंद हिंदी नहीं, हिंदी ना बोलो, गुजराती में बोलो, गुजराती में बोलो, नो प्रॉब्लम। ओके, गुजराती में बोलो, नो प्रॉब्लम, मैं हिंदी में जवाब दे दूंगा। ओके। આપણે ત્રિમંત્ર વાંચીને બોલીએ ને શબ્દે શબ્દ તો ધેટ્સ ઓકે, પણ ઘણી વખત હું એમને વાંચું તો એની જોડે મીનિંગ હોવો જોઈએ કે નમો હરિહંતાણમ બોલું તો આઈ શુડ નો કે જેને બધા કશાયો જીતી લીધા છે, સિદ્ધાણમ એટલે સિદ્ધ ગતિમાં, એવી રીતે આપણે બોલવું જોઈએ કે બસ એમને મત બોલવો જોઈએ? ना, ऐसा ऐसे ध्यान के साथ आप बोलोगे तो बहुत अच्छा है। ओके, नमो हरिहंताणम बोलो और सिमंदर स्वामी दिखाई दे तो उसके जैसा बढ़िया कोई नहीं, उत्तम उत्तम। सिमंदर स्वामी नहीं दिखे तो दादा भगवान दिखे तो भी उत्तम उत्तम। बरोबर, ओके, वेरी नाइस। ओके, तो उस निधि ध्यान से त्रिमंत्र बोलो तो 100 गुना फल मिलता है, और ऐसे ही बोल जाओ तो फल मिलता है लेकिन थोड़ा कम पैसा मिलता है। ना फूल જોઈએ, फूल पैसा જોઈએ, फूल चाहिए। तो थोड़ा उसको उपयोग वाला त्रिमंत्र बोला जाता है। उपयोग के साथ अगर त्रिमंत्र बोला जाए तो उसका परिणाम अद्भुत है। उसका परिणाम इतना अद्भुत है कि संसार में तो विघ्न नहीं आते, लेकिन मोक्ष मार्ग में भी विघ्न नहीं आते,
और सभी धर्म के शासन देव देविया आपके ऊपर राजी रहते हैं। तो आराम से धीरे 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 खाते पीते रस पीस का आम पाम कैरी का आम खाके आइसक्रीम खाके मोक्ष में जाएंगे। ओके ठीक है। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। हाँ गीता बहन, गीता बहन। हाँ हाँ, जी, बोलो। जय सच्चिदानंद। हाँ गीता बेन बोलो। सच्चिदानंद તમે આવી ગયા ઝૂમ પર। અરે વાહ બોલો। ટ્રાય કરીને શીખી ગઈ સાહેબ। ઓકે વેરી ગુડ વેરી ગુડ। એવી રીતના આજ્ઞા શીખી જાઓ। એક્ઝેક્ટલી સાહેબ। हाँ बोलो बोलो। બસ એના ઉપર જ આજે સવાલ છે મારો। मेरा क्या ऐसे बोलना है? मेरा ये क्वेश्चन है कि 5 आज्ञा में कौन नहीं रहने देता है। हाँ अपने को ऐसा अंदर है कि मेरे को वस्तु का कीमत नहीं है, मेरे को व्यक्ति का कीमत है, तो भी ऐसा अभिप्राय आ जाता है कि वो शुद्धात्मा नहीं देखने देता जल्दी। वो मेरे को व्यक्ति की कीमत करो तो शुद्धात्मा भी नहीं दिखेगा और पहली रिलेटिव व्यू पॉइंट भी नहीं दिखेगा। अच्छा तो क्योंकि अपना आपका बेटा वो भी व्यक्ति है एग्जैक्ट और सब्जी बेचने वाला भी व्यक्ति है, लेकिन भगवान बोलते हैं दोनों रिलेटिव है। रिलेटिव देखोगे तो रियल दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। हाँ समझ में आया? तो आपका आपकी जितनी रॉन्ग बिलीफ्स है, वितरागों से उल्टी समझ है, वो सब आज्ञा में नहीं रहने देते। हाँ आपका अहंकार जो है, ममता है, वो आज्ञा में रहने नहीं देता। इसलिए भगवान ने बोला था कि फाइल नंबर 1 को देखो। तो कि फाइल नंबर 1 को देखो यानी क्या देखो? तो कि उसके अंदर अहंकार कितना है, कैसा है, किस प्रकार का है, ममता कहाँ है, किससे है, किस लोगों से है, वो सब जानो। समझ में आया? एग्जैक्ट। तो अहंकार का फोटो गिरा के भेजना मेरे को, स्लाइड उसकी। ठीक है? थोड़ा कड़ियापन है। नहीं मैं नहीं निकाल सकता, वो आपको ही निकालना पड़ेगा। वो आपकी दृष्टि पड़नी चाहिए उसके ऊपर। मेरी दृष्टि तो मेरे अहंकार पे पड़ेगी। हाँ बरोबर से। मेरी हाजिरी से आपके अहंकार आप देख सकते हो। हाँ 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 बरोबर। तो आप देखो, नक्की करोगे तो दिखेगा। हाँ 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 ठीक है? एकदम 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 सरल बात बताया आपने मेरे को। हाँ, सरल। वितराग का माल सरल ही है। सरल ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एकदम अच्छा बताया। हमने अपनी तरह से अपने हिसाब से आराधना कर 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 करके वितराग का मार्ग उल्टा बना दिया, असहज बना दिया, मुश्किल बना दिया। वितराग का माल तो एकदम सरल है, एकदम सरल है। उसमें कुछ है ही नहीं लंबा चौड़ा। ठीक है? एकदम। अने एक नाना एक छोटा क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो। ये प्रज्ञा जो है वही शुद्धात्मा देखती है ना? हाँ प्रज्ञा शुद्धात्मा को दिखाती है। हाँ दिखाती है, ऐसा बरोबर हिंदी नहीं आता लेकिन प्रज्ञा यानी विशेष ज्ञान। हाँ ऐसा ज्ञान की पूरी धरती पर किसी को होता नहीं है, वो तीर्थंकर और ज्ञानी पुरुष के सिवा। तो वो विशेष ज्ञान आपको करवाते हैं तो जागृत होता है, तो उस हिसाब से आप दूसरों के अंदर शुद्धात्मा देख सकते हो, नहीं तो किसी को दिखता नहीं। सच्ची बात। शुद्धात्मा देखना वो तो अति 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 पुण्य है, तब शुद्धात्मा दिखता है आदमी को, नहीं तो दिखे नहीं। तो हम सब महात्मा इतने पुण्यशाली है कि हमको शुद्धात्मा दिखते हैं। लेकिन पिछला जो अध्यास हो गया है उसके कारण शुद्धात्मा के सिवा और भी कुछ देखते हैं ज्यादा। ऐसा हो जाता। वो नहीं देखना चाहिए। उसको बोलने का फाइल नंबर 1 को कभी ऐसा क्यों करते हो भाई? अभी शुद्धात्मा देखो ने भगवान के सिवा क्यों और देखते हो? वो सोनी होता है ना, सोनी गोल्डस्मिथ, वो कैसा भी बंगड़ी लेके जाओ आप उसके पास, वो उसके अंदर कितना सोना है वो ही देखता है। सच्ची बात। ज्ञानी हमेशा कैसा भी पुतगल उसके सामने आए, चोर आए, लुटेरा आए, राजा आए, ये आए, चक्रवर्ती आए,
वो उसके अंदर शुद्धात्मा ही देखते हैं, उसका पुद्गल क्या है क्यों नहीं देखते। मिनिस्टर आया कुछ नहीं, शुद्धात्मा। तो हमको ये करना है, शुद्धात्मा के सिवा और नहीं देखना है। नहीं अभी तो और शुद्धात्मा दूसरा ही। दिख गया तो बोलने का वो रिलेटिव है। एग्जैक्ट। ठीक है, एकदम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूर्णिमा बेन जय श्री स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर बोलो। तप આપણો ફેબ્રુઆરી 8 નો છે। તપ કર્યાની મમતા કરું છું તેજ ફાંસી। वो मीन्स व्हाट કે वो क्या समझ में नहीं आता। તપ કર્યાની મમતા કરું છું તેજ फांसी છે। तप કર્યાની ममता करनी, तब मैंने तप किया उसकी ममता करना, वही फांसी है, वही गले में फांसी आती है। मतलब कैसे ये ममता which means I am doing it ऐसा ना, ममता इसलिए ममता गले लगाना। ममता ममता यानी गले लगाना। आई एम द डूअर, गले लगाना। हेलो हाँ स्वामी जी, ना समझ पड़े। ममता यानी गले लगाना। ओके, तप કર્યાની ममता करूं एज फांसी। दादा भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। एक 2 साल का बच्चा था, फिर उसके पिताजी बाहर गांव काम करने के लिए गए। 10 दिन के बाद लौटे तो बच्चे की माँ बाहर खड़ी थी। तो ज्यादा आनंद किसको होगा, बच्चे की माँ को होगा कि बच्चे को होगा? बच्चे की माँ को होगा। बच्चे की माँ को होगा, लेकिन वो बताएगी नहीं कि मुझे आनंद हुआ। वो बच्चे को बोलेगा देख तेरा पप्पा आया, देख तेरे पप्पा आया, जा 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 जल्दी। तो बच्चे को भेजेंगे। तो बच्चा बोला अरे पप्पा आया, पप्पा आया, पप्पा आया। तो पप्पा सुनेगा ना बच्चे का मुंह से पप्पा आया पप्पा, तो उसकी छाती फूल जाएगी। हाँ। तो छाती फूल गई ना, तो पिताजी ने बैग नीचे रखी और बच्चे को गले लगाया। बहुत आनंद आया उसको, तो जोर से गले लगाया। अभी जोर से गले लगाया और बहुत दबाया जोर से बच्चे को, तो बच्चे को श्वास लेने को तकलीफ पड़ गई। तो बच्चे ने ऐसा किया, लेकिन समझ में आया नहीं पिताजी को। फिर भी उसने जोर से पकड़ के रखा, बच्चे ने उसको काट डाला पिताजी को। और जैसे ही बच्चे ने काटा पिताजी को, उसने छोड़ दिया। लेट गो। हाँ, ख्याल में आया? इसलिए तब जो करते हैं वो तो नेचुरल चीज है, वो तुम्हारा कर्म का उदय है। लेकिन उसकी ममता करेगी मैंने किया, तो वो तुमको फांसी की तरह नया कर्म का बंध पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। और नया कर्म का बंध पड़ेगा। ओके, नया कर्म का, इसलिए फांसी बोला, फांसी। इसलिए आगे जाके और भुगतना पड़ेगा। ओ ओके, समझ में आया? उसमें एक लाइन दादा भगवान बोलते थे, परम गुरु जय न कहो क्यों होवे, परम गुरु जय न कहो क्यों होवे। क्रिया करत है डरत है ममता, क्रिया करत है डरत है ममता, आई गले में फांसी, आई गले में फांसी। इसलिए वो ये कहना चाहते हैं कि क्रिया जो आप करते हो वो तो कुदरती हिसाब से हो रही है, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैंने किया। लेकिन अगर आप क्लेम करोगे तो नया जबरदस्त कर्म का बंध पड़ेगा, इसलिए कि गले में फांसी आ गई, ऐसा बोलते हैं। बहुत मार्मिक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्रिया करत है डरत है ममता। तो आप डॉक्टर है ना, तो बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया, ऐसा मत बोलना। बाहर बोलना, लेकिन ड्रामेटिक बोलना नहीं तो फांसी आएगी। जय सच्चिदानंद, समझ पड़ी गई। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। वैसे आप तो पुत्रों को भी लागू पड़ता है। विनोद भाई,
सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद विनोद भाई कैसे हो? ठीक है परेशान जी। किसी को इंजेक्शन दिया? नहीं, आज तो किसी को नहीं दिया, आज घर पे ही है। विनोद भाई को देना ना फिर। जी, विनोद भाई को देना चाहिए। विनोद भाई को देना चाहिए जी। हाँ। इंजेक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, सुई का ही इंजेक्शन नहीं, बाकी बहुत सारे इंजेक्शन। पूछिए पूछिए, कुछ बात कीजिए। अभी भारती बहन ने जो प्रश्न पूछा था ये त्रिमंत्र का, तो आपने बताया कि सिमंदर स्वामी की फोटो सामने आए तो बहुत उत्तम है, लेकिन मैंने ऐसा पहले सत्संग में सुना है कि अक्षर अक्षर पढ़ाई में आए वैसे करना वो श्रेष्ठ है। तो कौन सा उसमें अक्षर? दोनों बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। सिमंदर स्वामी जी के तीर्थंकर भगवान का दर्शन दिखे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और पढ़ के भी करो तो भी बहुत बड़ी बात है। और उल्टा पढ़ो, उल्टा तो और उत्तम है, क्योंकि उसमें चित्त जबरदस्त आपको हाजिर रखना पड़ेगा। उल्टा मतलब? जय सच्चिदानंद, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पडमम हवै मंगलम, मंगलानम च सव्वेसी, सव्व पावपणासनो, ऐसो पंच नमुकारो, नमो लोवे सव्व सावुणम, नमो उवज्जायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो रियंताणम, नमो वितरागाय। ऐसा पढ़ो आप। ऐसा पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी इंजेक्शन मिल जाएगा, बराबर काम करेगा। आप जो ढूंढते हो ना वो अंदर प्रकट हो जाएगा। ये चित्त जितना एकाग्र होता है, शुद्ध होता है, उतना भगवान से तार जल्दी ज्वाइंट हो जाता है। और जितना भगवान से तार ज्वाइंट हो गया, ये अक्रम विज्ञान परिणमन पामता है। तो अब 5 आज्ञा से, सत्संग से, कविराज के पद से, कविराज के पद की 2 लाइन आपको अच्छी लगी, वो खाली आप बोलते रहो, देखो आपको कितना आनंद आएगा। ओ हो, वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसी 5-6 चीज ऐसी है कि जिसको चित्त की हाजिरी में अगर किया जाए तो जबरदस्त आनंद मिलता है। ये विज्ञान जबरदस्त बाहर आता है। वी एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस, आवर ओन हैप्पीनेस। ख्याल में है नहीं? तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। एंड सत्संग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सत्संग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सत्संग ऐसी चीज है, ओहो, उसका लफ्ज नहीं है उसके लिए। श्रीमद राजचंद्र ने कहा है कि उसके जैसा अमृत इस वर्ल्ड में कोई नहीं। सत्संग वो अमृत है, अमृत। तो बहुत पुण्यशाली लोगों को ही ये मिलता है। देव लोग भी जहां हाजिर होते हैं, जहां आत्मा और अनात्मा को अलग दिखते हैं, अलग अनुभव करते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। वो बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। तो और वहां उपयोग में साथ रहो तो आप इतना ऊपर चले जाओगे, इतना ऊपर चढ़ जाओगे कि आप सोच नहीं सकते। वो तो जब बाहर गए और जब परिणाम सामने आएगा तब आपको लगा अरे मेरे में इतना सारा चेंज आ गया, तब पता चलेगा। ठीक है विनोद भाई? हेलो हेलो। फ्रीज हो गया। We lost him. Yeah, we lost him. Okay. Okay, Krishna. हेलो। हाँ बोलो कृष्ण। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद बोलो। हम अपने व्यवहार में व्यवस्थित शक्ति का सदुपयोग कैसे करें? सदुपयोग? यस, सदुपयोग। तो दुरुपयोग किसको बोलते हैं? ऐसे कुछ गलत काम करके हमें किसी से बात करते हैं और झगड़ा हो जाता है और मेरे व्यवस्थित है, उसको दुरुपयोग बोलते। किसी से बात करते हैं और झगड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि ये तो व्यवस्थित था, उसको दुरुपयोग कहते हैं। अच्छा, और सदुपयोग? सदुपयोग मानी मन वचन काया से मैं भिन्न हूँ और मैं शुद्धात्मा हूँ और ये संयोग है, संयोग वियोग की स्वभाव के है, वैसा मुझे समझ में आता है। पर पूरा जानना था कि सदुपयोग कैसे किया जाए। देखो, एक दो सिंपल बात समझ लो।
अपने लिए व्यवस्थित कभी यूज नहीं करना है। अच्छा ठीक है, इतनी हाँ बात ठीक समझ है, में आती है। हाँ इतनी समझ में आई। दूसरी बात, दूसरे लोग आपके साथ जो कुछ भी करते हैं वो व्यवस्थित है। अच्छा बात समझ में आई? हाँ समझ में आई। आपके साथ जो कुछ भी करते हैं, किसी ने आपको प्रमोशन दिया, राइट, किसी ने आपको गाड़ी में बिठाया, किसी ने धक्का मारा, किसी ने आपके लिए गलत बोला, सब व्यवस्थित है। अच्छा समझ में आया? हाँ उसको व्यवस्थित। व्यवस्थित का सदुपयोग बोलते हैं। अच्छा तो बात व्यवस्थित समझ में फाइल आया? हाँ बात व्यवस्थित किसके लिए लगाने का, व्यवस्थित किसके लिए लागू पड़ेगा? दूसरों के लिए लागू पड़ेगा, फाइल 1 कृष्णा के के लिए, लिए, कृष्णा के लिए। कृष्णा के लिए। कृष्णा जब भी चिल्लाएगी, कृष्णा हाँ की गलती जब सामने आएगी, तब हाँ उसकी बुद्धि शांत नहीं रहेगी। अच्छा तो उसकी बुद्धि को शांत करने के लिए, अच्छा उसके अहंकार से छुड़ाने के लिए दादा भगवान ने ये तीसरी आज्ञा दी है अच्छा कि ये तो व्यवस्थित है। तो जैसे ही आप अंदर बोलोगे कि ये तो व्यवस्थित है, इसलिए कृष्णा शांत हो जाएगी। अच्छा क्योंकि कृष्णा को दुख देने वाले कौन है? उसके क्रोधमान माया लोभ। क्रोधमान माया लोग। लेकिन उसको कभी ऐसा लगता है कि वो देते हैं कि दूसरे देते हैं? उसको तो ऐसा ही लगता है कि दूसरे देते हैं। दूसरे देते हैं। तो कि जो क्रोधमान माया लोग उसको दुख देते हैं, लेकिन वो उसको दिखाई देते नहीं है। तो अभी दादा भगवान ने बोला इन लोगों को ये सब बोलेंगे तो समझ में आएगा नहीं। तो उससे अच्छा है इनको ये जो एग्जैक्ट बात है व्यवस्थित की, उसकी आज्ञा दो। तो वो अंदर के शत्रु जब दुख देंगे तब बोलेंगे कि तो व्यवस्थित था, तो अंदर के शत्रु दुख देना बंद करेंगे। अच्छा इससे ब्रह्मास्त्र आपके अंदर के दुश्मन को मारने का ब्रह्मास्त्र है ये। अच्छा हाँ, लेकिन कोई वापरता नहीं है, लोग दूसरे को मारने के लिए वापरते हैं। ब्रह्मास्त्र जितना वापरोगे आप अमर होते जाओगे। जितना ब्रह्मास्त्र वापरोगे आप अमर होते जाओगे। अच्छा खुद के लिए कभी व्यवस्थित नहीं वापरने का। बहुत डिप्रेशन हो गया तब बोलने सकते हैं कि भाई चलो ये व्यवस्थित अब हो गया करके, लेकिन जैसे बने वैसे खुद के लिए नहीं वापरने का। क्योंकि खुद के लिए वापरोगे तो खुद की गलती कभी दिखेगी नहीं। सही बात है। ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं कि हम देह से मुक्त हुए, अहंकार से संपूर्ण मुक्त हुए, तो हम वापर सकते हैं, लेकिन और कोई वापर सकता। इसलिए मैंने कभी वापरने को कहा, हो जाने के बाद वो भी दूसरे को ही करते तब, खुद करते। हमारे एक सत्संगी महात्मा अमेरिका में अपने बेटे को गाली दी। तो बेटे ने बोला माँ को तुमने क्यों गाली दी? तो बोलता बेटा टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर है। तो इनडायरेक्टली व्यवस्थित हो गया ना। तो फिर 1 महीने के बाद बेटे को भी गुस्सा आ गया, उसने गाली दे दी। तो माँ बोलती है क्यों गाली दी? टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। नहीं चलता। इसलिए दादा भगवान ने बोला डिस्चार्ज शब्द, व्यवस्थित शब्द वो खुद के लिए वापरना नहीं है। इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। अच्छा ज्ञान कहीं ना कहीं आपको जितना फायदा करता है उतना ही नुकसान भी करता है, अगर गलत तरीके से गए तो। अच्छा क्योंकि ये प्रकृति ऐसी चीज है, कभी अपने से अपना काम करवा दे और कभी वो अपने हिसाब से अपने से काम निकाल लेती है और अपने से ही चीटिंग करती है। अच्छा तो ध्यान में रखना है। इसके लिए दादा भगवान ने बोला ये आज्ञा नॉर्मली नहीं देते हैं, लेकिन अभी बुद्धि डेवलप हो गई है तो उसको अगर थोड़ी निष्पक्षपाती आएगी तो ये व्यवस्थित की आज्ञा बहुत अच्छी तरह काम करेगी। सही बात ठीक है। है? हाँ ठीक है। तो उसका मतलब ये कि व्यवस्थित शक्ति कृष्णा का जो सूक्ष्म है, क्रोधमान माया लोभ जो खड़े होते हैं उसके लिए लागू पड़ता है। उसके लिए जितना व्यवस्थित करोगे वो शांत हो जाएंगे। वो अटैक करते हैं आपके ऊपर, कृष्णा को गलत काम करवाने के लिए उकसाते हैं। अच्छा वही आपको गलत बताते हैं कि सामने वाला गलत है। अच्छा तो जैसे आप बोलोगे कि वो तो व्यवस्थित नहीं किया है, तो फिर वो उनका बोलना ही बंद हो जाएगा। तो उनका बोलना बंद हो गया तो हम सुखी हो गए। सही बात है। ख्याल में है?
हाँ ख्याल में आया। हाँ बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ जय समझ में आया। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मनु भाई, भाव साहब। जय सच्चिदानंद परेशान। जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो। व्यवस्थित के कंटिन्यूएशन भी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। कि कोई भी चीज हमने परचेज की है तो वो दिखाता नहीं है, वो बोलता है कि माल अच्छा ही होगा, अगर बुरा लगे तो वापस कर देना, नहीं अच्छा निकले तो। हाँ। आज ऐसा ही हुआ कि जो स्वीट लाइन का बैग आता है पूरा 10 किलो का, मैं लेके आई स्वीट लाइन। क्या लेके आए? स्वीट लाइन, वो नारंगी का बैग, फ्रूट का बैग। नारंगी ऑरेंज। हाँ। ऑरेंज तो वो उसने बोला था कि अच्छा ही है, नहीं पसंद पड़े तो वापस कर देना। ठीक है। तो फिर घर पे आके देखा तो बीच में सब बिगड़ी हुई थी। हाँ। तो घर पे योंशी और रिमोक्स ने बोला मम्मी वापस मत करना, व्यवस्थित करके उसके रख ले। हाँ। है तो फिर मेरी प्रकृति नहीं मानी। हाँ। मैंने वापस करने के लिए उसको दे दिया। तो हाँ। अभी क्या सही क्या है, वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखो आपको 100 रुपए का फायदा करना है कि 1 करोड़ का फायदा करना है? 1 करोड़ का ही करना है। तो 1 करोड़ का फायदा करना है तो देने को नहीं जाने का। तो मेरी और 100 रुपए का फायदा करना है तो नारंगी वापस देने जाने का। क्योंकि भले उसने चीटिंग की लेकिन अपने 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया बिगड़े, लेकिन आप उसको देने वापस जाओगे तो आपके मन में क्लेश होगा कि उसने मेरे को चीटिंग की। तो चीटिंग की उसका मतलब आपने उसको करता देखा। राइट। ख्याल में आया? आप शुद्धात्मा, आपका शुद्धात्मा स्वरूप छोड़ दिए, बराबर। वहां जाके झगड़ा होगा और 2-3 घंटा बिगाड़ के आओगे। नहीं झगड़ा कुछ नहीं हुआ। नहीं झगड़ा हुए या नहीं हुए, मन में झगड़ा होता है ना। हाँ मन में तो बुरा विचार आता है ना कि चीटिंग की। मन में हुआ। मन में तो होता है ना। मन में होता है। और अगर व्यवस्थित कर दिया होता हाँ। तो पहली बात तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता कि ज्ञानी की आज्ञा में रहे। बराबर। ज्ञानी की आज्ञा में रहने के लिए अगर लाख रुपया चला जाता है, करोड़ रुपया चला जाता है तो भी वांधा नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी की आज्ञा ऐसी है कि आपका कल्याण करके छोड़ेगी। बराबर। वो आज्ञा के समझने के लिए, आज्ञा में रहने के लिए तो दादा भगवान का अवतार हुआ, हमको मिले, हमको मोक्ष दिया, हमको ये सब किया। तो किस लिए किया? कि अभी आज्ञा में रहना तो तुम्हारा काम बच जाएगा। बराबर। तुमको दुख आएगा नहीं। शुद्धात्मा का असल स्वरूप, असल सुख आपको स्वाद में आएगा। तो व्यवस्थित समझने का मौका आपने गवा दिया। प्रकृति, वो उस योंशी ने बोला ही कि प्रकृति तू अपनी प्रकृति तोड़ दे और वापस मत कर मम्मी। फिर भी मैंने प्रकृति नहीं मानी। नहीं कोई वादा नहीं, उसका वादा नहीं है। और ऑरेंज का पैसा भी उसके रख लिया। मैंने भी पैसे भी नहीं चाहिए तो ऑरेंज रख ले। उसने बोला कि माल अच्छा नहीं है तो आज न मत ले जाओ, 2 दिन बाद लेके मुझे पैसा रख ले, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इसलिए पैसे भी गए, व्यवस्थित भी गया। चारे बाजू से खोट ही खोट खाई। बच्चे की भी बात नहीं मानी। हाँ। देखो पैसा भी गया, भैया भी गया, बच्चे की बात नहीं मानी, ज्ञानी की बात नहीं मानी। कहाँ से फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, सब नुकसान ही नुकसान। प्रकृति ऐसी ही है। नहीं ऐसा नहीं बोलने का। हाँ। अभी आप प्रकृति नहीं रहे, आप पुरुष हो गए। राइट। आप पुरुष हो गए तो आपकी प्रकृति को आपको बोलना है, अरे दूसरी बात तू छोड़ दे ना, ये लपछप छोड़ दे, कच बंद कर दे। प्रकृति को बोलने का, फिर करेगी, फिर बोलने का, फिर करेगी, फिर बोलने का। लेकिन बोलने का और बोलने का दादा की आज्ञा है, व्यवस्थित है। ऐसा क्या करती है तू, ऐसा बोलने का। फिर भी नहीं समझे, कोई वांधा नहीं, फिर भले जाए, लेकिन बोलने का व्यवस्थित है। क्योंकि व्यवस्थित थोड़ा सा समझ में है ना, थोड़ा सा। अगर आप आज व्यवस्थित में रहते थे ना, आपको महीने तक आनंद जाता नहीं था, 6 महीने तक आनंद नहीं जाता था। और ऐसा ज्ञान परिणमन होता था कि पूछो नहीं। क्योंकि यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिमेन इन आज्ञा एंड वी मिस द अपॉर्चुनिटी।
या ख्याल में है? दादा भगवान बोलते हैं मेरी एक आज्ञा में एक बार समझ के साथ रहोगे तो आपको 50 करोड़ का फायदा होगा। तो आपने 100 रुपया उसको दे के आई और व्यवस्थित भी लुटा के आई, कोई वांदा नहीं, उसका वांदा नहीं, लेकिन नक्की करना कि दादा आपकी आज्ञा में रहना है। आज मैं आपकी आज्ञा चूक गई, आज्ञा में नहीं रही, मेरे को शक्ति दो आपकी आज्ञा में रहने की, ऐसा शक्ति मांगना। ठीक है? शक्ति मांगना, दादा मुझे आपकी आज्ञा में रहने की शक्ति दो, मेरी प्रकृति नहीं जरा ऐसा परेशान करती है, मुझे शक्ति दो, ऐसा कहने का। ठीक है? ठीक है, बात समझ में आई? आई। ओके, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अमित सूर्या, अमित भाई। हाँ सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमित भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया साहब। अरे नाश्ता भेजो, नाश्ता। जय सच्चिदानंद स्वामी बहुत जी। नाश्ता किया है आपके वहाँ, आपकी वाइफ ने बहुत खिलाया है नाश्ता। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, बोलो बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय बोलिए सच्चिदानंद। बोलिए। क्वेश्चन है साहब, पूछ। स्वामी जी तब के समय कैसी भावना होनी चाहिए और स्वामी जी कैसी समझ होनी चाहिए? तब के समय कैसी भावना होनी? तब के समय कैसी भावना और कैसी समझ होनी चाहिए? पहले तब किसको बोलते हो आप? तब जैसे किसी को दुख नहीं देना। नहीं, उसको तब नहीं बोलते। आपको मम्मी करेला का खाना देवे तब क्या होता है? अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा नहीं लगता है तभी है, करेला मीठा है, मीठा है, बहुत अच्छा है, मम्मी आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई करके तब करके खा जाने का, उसको तब बोलते हैं। समझ में आया? जी स्वामी जी। आपको जो चीज समझ में नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है, उसको किसी को नहीं जानने देना, उसको किसी को आप बताओ नहीं और खा लो, भले कम खाओ, उसका वादा नहीं, लेकिन पता नहीं चले किसी को, उसको तब बोलते हैं। जो कोई देख नहीं सकता, समझ में आया? उसको तप बोलते हैं। और वो तप से जबरदस्त कर्म की निर्जरा बनती है और भगवान तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष के बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, इतने आशीर्वाद मिलते हैं, ओ हो, उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। जी ख्याल में आया? जी नहीं आया? आ गया। मम्मी डांटती है कभी कभी जी। तो कब क्या करते हो? गुस्सा। गुस्सा करते हो? गुस्सा नहीं आना चाहिए, मम्मी को तभी थैंक यू बोलने का। आप थैंक यू बोलेगे तो तब हो गया, अंदर तो बहुत गुस्सा है लेकिन वो गुस्सा बाहर नहीं आवे तो उसको तब बोलते हैं। वो दूध होता है ना, दूध, जी, दूध को उबालते तो क्या होता है? उफान आता है, वो गर्म हो जाता है। फिर और ज्यादा उबाले तो क्या होता है? बाहर आ जाता है तपेले। फिर उसको हिलाए करे तो क्या होता है? बैठ जाता है। बैठ जाता है। फिर और ज्यादा गर्म करे तो क्या होता है? फिर से आता है। फिर क्या होता है? और गर्म करो तो बाहर आता है फिर से। फिर बाहर नहीं आता है। एक बार बैठ गया फिर बाहर नहीं आता है, फिर और आप गर्म करो तो क्या होता है? उबलता है। उबलता है, लेकिन उसको दूध में से दूध पाक बन जाता है, थोड़ा गाढ़ा बनता है। और दूध पाक को और उबालो तो क्या होता है? रबड़ी बन जाती है। रबड़ी बन जाती है। और रबड़ी को और उबाले तो क्या होता है? मावा बनता है। मावा बनता है। और मावा को उबाले तो क्या बनता है? घी निकल जाता है। घी निकलता है। वैसा आप तप करोगे तो तप में से धीरे 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 फिर शुद्धात्मा प्रकट हो जाते हैं। जैसे घी प्रकट होता है दूध में से, वैसे तप जैसा करोगे और मालूम नहीं पड़ा तो फिर वो शुद्धात्मा खुला हो जाते हैं। भगवान जैसे तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है ना, तो तप की चरम सीमा होती है। तप की चरम सीमा क्या? तो कि केवल ज्ञान का खुला होना, भगवान का खुला होना। सभी कर्मों को खटाखट सब गिरते हैं। जैसे बॉम्ब डालते हैं
तो वो हिल स्टेशन के ऊपर, हिल के ऊपर, डूंगर के ऊपर सब पत्थर गिर जाते हैं ना, तो वैसा अंदर के कर्म के जो ये है, क्या बोलते हैं, कर्म के बड़े बड़े ये है ना, वो तप करने से खटाखट गिरने लगते हैं और शुद्धात्मा प्रकट होते हैं। जी। तो ख्याल में आया? स्वामी जी, उसमें कैसे भाव और कैसे समझ होनी चाहिए? हैं? कैसे भाव होने चाहिए तप करते वक्त? टॉप करने के बाद किसी को मुंह फूलना नहीं चाहिए, फूलना नहीं चाहिए, आप जीत नहीं करनी चाहिए, मम्मी से बात करना बंद नहीं करना चाहिए जी। उत्कृष्ट परिणाम होना चाहिए जी। जैसे सालीभद्र ने 7 दिन से खाया नहीं था और उसके घर पे खीर लेने आए और उसने भी 7 दिन से नहीं खाया था, और जब उसने वो मांगा गोचरी तो उसने विदाउट हिचकिचाए एकदम बिल्कुल मन में, एकदम सुपर मन में, ओहो ऐसा लाभ मुझे कभी कैसे, और दे दी उसने 7 दिन तक खाना नहीं खाया था फिर भी दे दी, तो उत्कृष्ट परिणाम से वो दूसरे भाव में मोक्ष में गए, भगवान महावीर को मिले और मोक्ष में गए। जी स्वामी जी। ख्याल में आया? इसलिए तप करने के वक्त चिड़चिड़ा नहीं होने का, चिड़चिड़ा हो गए तो तप गया पानी में। जी स्वामी जी। क्योंकि तप करने से अंदर सब जलता है, कर्म भस्मीभूत होते हैं, तो जब अग्नि जलती है, ज्ञानाग्नि खड़ा होता है, तब आप जितना शांत रहोगे, चिड़चिड़ोगे नहीं, तो जबरदस्त काम हो जाएगा आपका। जी स्वामी जी। समझ में आया? चीड़ने का नहीं, चीड़ने का नहीं, समझ में आया? जी स्वामी जी। क्या समझ में आया? कि चिढ़ने का नहीं तप करते समय। हाँ, अरे वैसे भी नहीं चीड़ने का, तप नहीं है तो भी नहीं चीड़ने का। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। भारती बहन हरिया, भारती बहन बोलो बोलो भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। भारती बहन बोलो बोलो। सेजल ने किंजल, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ सच्चिदानंद। सामायिक लेके त्रिमंत्र करते तो ये बराबर कि नहीं बराबर है? सामायिक लेके त्रिमंत्र की माला करते हैं तो वो बराबर है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिमंत्र करो, 9 कलमों बोलो, सिमंदर स्वामी को नमस्कार करो, दादा भगवान ना असीम जय जयकारो बोलो, और फिर धीरे धीरे फिर सामायिक में अपने मन को देखो, वो भी बहुत अच्छा है। ख्याल में है ना? अच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिसको पता चला उल्टा बहुत अच्छा है, तो अभी जैसे आपने बोल के सुनाया तो इसने इमीडिएट बराबर उल्टा बराबर बोली, तो बोलती है अब मैं ये भी करूंगी। हाँ 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 हाँ, इमीडिएट पूरा एक भी बिना गलती के। सही बात, सही बात। तो बोले परेशानंद जी बोले तो मुझे पकड़ में आ गया और मैं बोली। राइट राइट, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। उसमें उसको शास्त्र में अनंत अनुबंधी बोलते हैं, अनंत अनुबंधी पूर्व। अच्छा। अब वो उसमें क्या होता है, फिर एक बार नमो हरियंताणम, फिर नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोवे सवो सावणम, फिर नमो सिद्धाणम, फिर नमो हरियंताणम, नमो वज्जायणम, नमो लोवे सवो सावणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, ऐसा एक 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 चेंज करके फिर आगे पीछे बोलने से चित्त शुद्धि बहुत होती है। हाँ। ऐसा कुछ कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। हाँ, ये वैसे भी सारी आप 9 कलम के भी सामायिक कर सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा सामायिक कर सकते हो। हाँ। और सबसे बढ़िया, सबसे आगे अपने मन को देखना, क्या क्या विचार आते हैं। हाँ। मम्मी के लिए गुस्सा आता है तुझे? कभी कभी। हाँ, तो वो देखने का, उसको वो देखोगे तो जल जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, समझ में आया किंजल? बच्चे बीच में फोन आ गया था तो आवाज नहीं सुनाई दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद।
बोलो फिर से। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नितिन भाई सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद साहब। सच्चिदानंद स्वामी जय जी। सच्चिदानंद, कैसे हो? फर्स्ट एकदम फ्लोर वाले, बढ़िया। फर्स्ट फ्लोर वाले, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर अभी ग्राउंड फ्लोर, सॉरी सॉरी सॉरी। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, बोलो बोलो। साहब, स्वास्थ्य कैसा है साहब आपका? बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सांस ले रहा हूँ और सांस है नहीं। हमने तो बोला कि भाई आपको आपसे मिले ही नहीं तो रिक्वेस्ट करी थी हम लोग, हमने कि नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ, एक प्रश्न है मोनिका का। हाँ, बोलिए बोलिए। कैसे रखें? विपरीत परिस्थितियों में धैर्य कैसे रखा जाए? विपरीत परिस्थितियों में धैर्य तो बहुत आसानी से रहेगा, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में अपने को कुछ करना ही नहीं है। विपरीत परिस्थिति जब है तो कुछ करना नहीं है, तो धैर्य हो गया। और दूसरा, दादा भगवान का विज्ञान क्या बोलता है कि विपरीत परिस्थिति आई क्यों, तो कि दंड भुगतना है अपने को। अच्छा, तो शांति से दंड भुगत लो तो धैर्य हो गया। और जल्दी भी दंड से जिसको छूटना है, दंड भुगतना नहीं है, उसको धैर्य रखने की माथाकूट है। जब दंड अपना समझ में आ गया कि अपना दंड है, विपरीत परिस्थिति वही दंड है। अच्छा। मैं ड्राइविंग करके जाता हूँ और आगे जाके ब्लॉक हो गया हूं मैं, और मुझे 2 घंटे से ट्रैफिक से नहीं निकल सकता हूँ, तो मेरे लिए वो विपरीत परिस्थिति है साहब। तो वो दंड भुगतना है मुझे, तो दंड वो भुगतना है, मुझे मंजूर है, तो धैर्य रखने की जरूरत नहीं है। धैर्य तो किसको रखना पड़ता है? जिसको समझ नहीं है उसको रखना पड़ता है। जैसे खाना बनाते हैं तो कभी जैसे गेस्ट आ गए तो जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी, तो वो धैर्य जल्दी नहीं बनाने की, अपने को एक बनाने का सब्जी खाने वो खाएंगे 2-5 नहीं बनाने की। अब हम लोग बनाते ही 2-5 नहीं, वो भले बनाओ लेकिन जल्दी नहीं करना है। आप जल्दी करने जाओगे तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, और खाना अच्छा नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक आपके बच्चों में, आपके हस्बैंड में, आपके अंदर वो जो संस्कार आने चाहिए खाने से, वो नहीं आएंगे। तो भले एक चीज कम करो लेकिन अच्छी तरह बनाओ। मसाला आप अच्छी तरह डालो। आप जल्दी करोगे तो मसाला बराबर डाल नहीं सकोगे, आपको इरिटेशन हो जाएगा। उसमें किसी का फोन आ गया या बच्चे ने किसी और चीज के लिए आपको बुलाया, आप इरिटेट हो जाओगे। तो इरिटेट नहीं होना है, शांति से करना है। कोई भी चीज बनाते तो उसमें जल्दी बहुत रहती है, जैसे कुछ भी कोई आइटम वगैरह बनाते हैं, वो इसलिए कि इस काल की, दादा भगवान ने कहा, इस काल में सबसे बड़ी विपरीत बुद्धि जल्दी, उतावल करना, जल्दी करना। जल्दी करना नहीं है। जल्दी करने से इस काल में बहुत 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 गुने हो जाते हैं, बहुत गलत काम हो जाते हैं। तो जब भी मालूम पड़े कि ये जल्दी किया है तो अपने को बोलने का, जरा शांत हो जाने, शांत हो जाने, शांत हो जाने, ऐसा अपने आप को बोलने का। थोड़ा थोड़ा बोलोगे तो आएगा, क्योंकि जल्दी करना वो कर्म का बहुत बड़ा फोर्स है। मेरी बात समझ में आई? हाँ। जल्दी करना यानी पीछे से कोई आपको धक्का मारता है, यानी कर्म का बहुत बड़ा फोर्स है। सही है। इसलिए जल्दी करते हैं, इसलिए अपने आपको बोलने का। ख्याल में है? हाँ। ओके, सच्चिदानंद जी साहब। जैसे एक बिटिया का भी एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि दान किस लिए करते हैं? दान वापस लेने के लिए। जी स्वामी जी। आप 2 रुपया दान करोगे तो, और जिस भाव से करोगे उतना मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। तो ये आपके जैसे बनिए लोग हैं, आपके दादा, आपके पापा, सब दान करते हैं। क्यों? क्योंकि वापस चाहिए उनको। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी।
आपकी पीछे कौन है? आपकी बहन है? जी स्वामी जी। चार्वी। बहन है ना आपकी? तो आप आपकी बहन को आपकी चप्पल दोगे, आपके कपड़े पहनने दोगे, तो आपको 10 गुना वापस दूसरा नया मिलेगा। मेरा भी प्रश्न है। लेकिन नॉर्मली अपनी बहन को देते नहीं है। समझ में आया? तो देने का, तो देने से अपने को अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहती है। जो चाहिए उसको दो। जो चीज हमको चाहिए वो दूसरों को दो। देने से वही चीज मल्टीप्लाई होके वापस आती है। इसलिए दान करना है। ठीक है? एक छोटू का एक प्रश्न और है साहब। हाँ बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा ये प्रश्न है कि मेरे मन को शांति कैसे मिले? तेरे मन को शांति, तेरे मम्मी पापा को पैर लगना तू, तो शांति मिलेगी। ठीक है? आपने we lost them. परेश आनंद जी। हाँ जी बोलो। अब तो we lost them I think. दीपक भाई कहीं कहता था, शू कहता था? दैट इज जल्दबाजी। जल्दी जल्दी करना। ओके 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 ओके। आप सुमित्रा बहन। सच्चिदानंद परेशान जी। जय सच्चिदानंद सुमित्रा बहन। हाँ। सुमित्रा बहन दशरथ ना भाई बोलो। हाँ बोलो। અતિન્દ્રિય દિવ્ય દેશનાનું છે. અતિન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ આત્માની કળા છે. હે? અતિન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ આત્માની કળા છે. નથી સંભળાતું. સર્વાંગ પૂજ્ગલની કળા છે. દીપક ભાઈ બોલો ને શું કહે છે? અતિન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ આત્માની કળા છે. હા. ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ સર્વાંગ પૂજ્ગલની કળા છે. હા, તો આમાં શું સમજવાનું છે તમારે? અતિન્દ્રિયની વાત કરો. હે? અતિન્દ્રિય એટલે અતિન્દ્રિય એટલે ઇન્દ્રિયથી પર. આત્માને કોઈ ઇન્દ્રિયથી જાણી શકાય નહીં, બુદ્ધિથી જાણી શકાય નહીં, મનથી જાણી શકાય નહીં, ચિત્તથી જાણી શકાય નહીં. એટલે બધી ઇન્દ્રિયોથી પર એવો ઇન્દ્રિયાતીત આત્મા છે, એને અતિન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. એટલે અતિન્દ્રિય વસ્તુ એ આત્માની કળા છે, અને જે 5 ઇન્દ્રિયોથી સમજાય છે એ બધી પૂતગલ કળા છે. બરાબર બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? આંખ કાન નાક થી જે બધું સંભળાય, જે બધું દેખાય, જેનો સ્વાદ આવે, જે અનુભવમાં આવે, એ બધું પૂતગલ છે. પૂતગલ જે છે તે ઇન્દ્રિયોથી સમજાય, ઇન્દ્રિયોથી દેખાય. ઇન્દ્રિયો ઇટસેલ્ફ જ પૂતગલ છે. અને આત્માને ઇન્દ્રિય નથી, અતિન્દ્રિય છે, અને છતાં બધું જાણી શકે છે. આંખને દુખે છે તે કાનને ના ખબર પડે, પણ મહી બેઠેલા ભગવાનને ખબર પડે. દાંત દુખે છે જીભને ના ખબર પડે, પણ એ શુદ્ધાત્માને ખબર પડે કે દાંત દુખે છે. એવું 5 ઇન્દ્રિયોને જાણવા વાળો એ જે અતિન્દ્રિય છે, કે જે બધાને જાણે છે, તે આત્મકળા છે એમ કહે છે. બરાબર બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા સમજ પડી ગઈ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. अच्छा ये नितिन भाई वापिस आ गया. नितिन भाई। जय सच्चिदानंद साहब। हाँ तुमको मन की शांति नहीं मिलती है तो आपके मम्मी पापा को हर रोज सुबह पैर पकड़ना है और आपके सर पे उनका हाथ रखवाना, आशीर्वाद लेने के। समझ में आया? मेरे को जल्दी परेशानंद जी। हाँ जी। पिछली दफा अरिष्ट ने ऐसा बताया, वो तो अपनी दीदियों का भी पैर पड़ता है, छूता है। किसने बोला? वो बोलता है, लेकिन वो तो जब कभी कभी करता है वो ऐसा। मैं रोज करता हूँ। रोज करता है ना, लेकिन वो मैकेनिकल नहीं करने का, दिल से करने का। करता हूँ। दिल से करना, जितना दिल से करेगा उतना मन को शांति मिलती जाएगी। ठीक है? ठीक है। दिल से करना, और हो सकता है तो त्रिमंत्र पढ़ना,
लेकिन जोर से बोलने का त्रिमंत्र, मन में नहीं बोलने का। कितना समझ में आया? हाँ आया। मंत्र जोर से बोलोगे? हाँ। बोलो जरा जोर से, दो बार बोलो। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोवे तवे साउणम। बस 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 बस। ऊपर वाले को सुनाई देता है? हाँ। ऊपर वाले को सुनाई देता है? कैसे मालूम पड़ा आपको? तेज बोला इसलिए। हैं? तेज बोला इसलिए। तू तेज बोलना है तो वहाँ जोर से, और जोर से बोलने का, ठीक है? राग में आप गाते हो तो जोर से नहीं बोल सकते। राग में गाए बिगर बोलने का। राग में कब गाने का? जब आपको मूड आवे तब। लेकिन जब स्कूल में जाओ या रात को सोने के वक्त या तो सुबह जब उठो तब एक बार जोर से बोलने का, नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम, ऐसा जोर से बोलना है, ठीक है? ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा एक और प्रश्न है। अरे एक और है, बोलो बोलो बोलो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? जल्दबाजी बहुत होती है, जैसे कि जाता तो मुझे जल्दबाजी बहुत रहती है। किसे? जैसे कि मैं कभी खेलने जाता हूँ तो मम्मा दूध के लिए बुलाती है तो मैं जल्दी जल्दी पीता हूँ। मुझे लगता है फिर वो चले जाएंगे, फिर मैं किसके साथ खेलूंगा, तो उसको दूर करे। इसलिए जल्दबाजी बहुत करते हो। तो आप गाड़ी कैसे चलाते हो? धीरे से। और क्यों धीरे से चलाते हो? क्योंकि अगर बढ़ गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, तो गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, तो आप अगर जल्दी करोगे तो आपका भी दिमाग में जल्दी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने बोला था जल्दबाजी मत करो, शांति से काम करो। अगर दूध जल्दी जल्दी पी जाओगे तो दूध जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? स्वामी जी। हाँ, और अगर जल्दबाजी की तो भगवान से माफी मांगना है या तो पापा मम्मी से माफी मांगना कि मेरी गलती हो गई। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार सपनानी। ब्रिज कुमार अनम्यूट करिए। ब्रिज कुमार, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन अभी लेगा। हाँ, ओके देखिए, ओके बोलिए ब्रिज कुमार जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद आ गए, बोलिए बोलिए। सच्चिदानंद, ये पढ़ा था कि कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग में चारों आ जाते हैं। हाँ। कर्म योग को थोड़ा समझाने का है। ज्ञान योग समझ में आ गया? नहीं, ज्ञान तो आ गया। सपनानी जी, हाँ, वो ज्ञान योग समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाता है। वो बहुत बड़ी बात है। और लेकिन छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको लंदन जाना है, तो लंदन कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, वो इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी ना? हाँ, नहीं लेनी पड़ेगी? हाँ, लेनी पड़ेगी ना। पड़ेगी। फिर क्या करोगे? आप टिकट लोगे, फिर फ्लाइट में बैठोगे और लंदन पहुंचोगे। वो जो इंफॉर्मेशन लेना वो ज्ञान है। अच्छा। उसके लिए टिकट लेना वो कर्म योग है। और भक्ति योग क्या है? तो जिस फ्लाइट में बैठे आप, तो आप लंदन जा रहे हो, तो भक्ति योग हो गए। समझ में आया? इसलिए कोई भी चीज कर्म योग, भक्ति योग, वो ज्ञान योग के बाद ही होता है, उसके बिगड़ नहीं होता कभी भी। अच्छा, पहले ज्ञान लेंगे सब। ज्ञान जिस चीज का ज्ञान है वो ज्ञान के बाद ही क्रिया कर सकते हैं, और उसको पाने के लिए जो किया जाता है उसको भक्ति बोलते हैं। ख्याल में आई बात कि नहीं आई?
हाँ समझ में आया। आपकी प्रिया बहन के साथ शादी हो गई तो शादी से पहले आपने तलाश की होगी ना कैसी लड़की है, उसको ज्ञान योग बोलते हैं। फिर शादी हो गई वो क्रिया योग हो गया, और अभी उसकी सेवा करने की वो भक्ति योग हो गया। खत्म हो गई बात। मजा करो। समझ में आया? आप समझ आया कि नहीं आया? भक्ति योग यानी जो चीज पाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसको भक्ति योग कहते हैं। लक्ष्मी पाने के लिए अगर हम कुछ करते, काम करते, क्रिया करते हैं तो उसको तो भक्ति योग बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मी क्यों प्राप्त करनी है, वो अगर हमको ज्ञान नहीं है तो लक्ष्मी के पीछे पड़ेंगे नहीं। इसलिए ज्ञान सेंटर वाली चीज है। ज्ञान के बाद ही कर्म योग और भक्ति योग चलती है। समझ में आई बात? उसके बगैर होता नहीं। ज्ञान अगर नहीं है तो कर्म कितना भी करो, भक्ति कितना भी करो, वो इतना फायदा नहीं होता है। हम अपने ध्येय तक पहुंच नहीं सकते। हाँ वो तो उद्देश्य फिक्स करें फिर। हाँ, ध्येय तक पहुंच नहीं सकते इसके लिए। चलो, बहुत अच्छा सवाल, कहना पड़े, बहुत अच्छा सवाल पूछा, कहना पड़े। वेरी नाइस, वेरी नाइस। જય સચ્ચિદાનંદ। સમજાયા, બોલીએ। પરેશાન જે છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે। હા, બોલો બોલો। અમિતભાઈ, અમિતભાઈ ક્વેશ્ચન है? जी हाँ सर। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन है कि 5 आज्ञा की सुबह निश्चय करते हैं कि 5 आज्ञा में रहना है, फिर दिन भर में वापस भूल जाते हैं, शाम को याद आता है 5 आज्ञा अपन भूल गए। हाँ, तो भूल क्यों होती है इतनी? वो इसलिए कि दिन में कितनी बार खाना खाते हो आप? 2 बार। 2 बार खाना खाते हो, और बीच में 2-3 बार नाश्ता, कितना मुंह में कितना डालते हो सब चीज? हाँ, दूध चाय वगैरह कुछ हो जाता है, एक आध सब हो जाता है ना? जी सब हो जाता है ना? तो वैसा अपने को अपने ऊपर चेक करने का कि सुबह निश्चय किया लेकिन दोपहर तक अपने आज्ञा पाली कि नहीं पाली, पूछने का अपने आप को। तो कि नहीं पाली तो चलो अभी आपको आज 1 रोटी कम दूंगा मैं, तो 1 रोटी कम दोगे ना तो दूसरी बार बराबर आज्ञा पालना चालू करेगा। आपने को थोड़ा अपने आप को डांटना चाहिए, चेक करना चाहिए। हम अपने घर में नौकरानी आती है ना, तो क्या काम करती है, क्या नहीं की, कैसा किया, सब ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान रखते हैं नहीं है। अपने ऊपर ध्यान रखने का कि भाई क्यों नहीं पालती है, तेरे को क्या है, किसमें इंटरेस्ट है, बोल तो सही जरा। अपने से बात करने की आईने में जाके, चलो आज्ञा पालो, चलो बाहर चलो, तो धूप है, कोई वादा नहीं, धूप है तो बहुत अच्छा है, शुद्धात्मा अलग हो जाएगा फटाफट। एसी में बैठेगा तो शुद्धात्मा ज्वाइंट हो जाता है, जी तो शुद्धात्मा अलग हो जाता है। ख्याल में है? बाहर उसको ले जाने का, फिर रिलेटिव रियल दिखाने का, बोला अभी देखते रहना नहीं तो वापस ले जाऊंगी, ऐसा बोलने का। ख्याल में है? ज्ञान में आगे कैसे बढ़े स्वामी जी? ज्ञान में आगे कैसे बढ़े? ओ, आप तो पुत्र के साथ रहो, सत्संग करो खूब, आप तो पुत्रों घर पे बुलाओ, उनकी सेवा करो, तो ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। पद गाओ, कविराज के पद गाओ। ख्याल में है ना? हाँ, ज्ञानी की सेवा, ज्ञानी का विनय, ज्ञानी का सत्संग, आप तो पुत्रों के साथ रहना, उनका विनय करना, वो उस ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाते हैं। और उनके लिए नेगेटिव शब्द एक भी नहीं बोलना है। एक भी नेगेटिव शब्द गया तो पूरी आराधना खलास हो जाती है। ख्याल में? हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। આપણે એક બીજો ક્વેશ્ચન છે, થોડો લઈ લો, ટાઈમ થઈ ગયો છે પણ જસ્ટ હા, ઇન્દ્રા રાવત બોલીએ। ઇન્દ્રા રાવત। हेलो, जय सच्चिदानंद इंद्राबेन, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद साहब कैसे हैं? साहब कैसे हैं? जय सच, सब अच्छे हैं, सो रहे हो? अच्छा, बहू कैसी है आपकी? सो गए, अभी लेट गए वो। और आपकी बहू? अच्छी है, बहू यही है। अच्छा,
सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, पूछिए आपको क्या पूछना है, पूछिए। ये छायक सम के ये होता है जो आवाज नहीं आ रही आपकी। छायक सम की होता है वो क्या केंद्र से बोलते हैं उसको? सहायक संकेत क्या? वो क्या याद आई छायक संकेत क्या है? नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आती। नहीं आज नहीं आ रही, पति ने गड़बड़ है क्या है ये? वापस बोलिए, हेलो बोलिए। संकेत क्या है? केंद्र है क्या? आवाज डबल आ रही है। नहीं आ रही आवाज आ रही है। हाँ, पीछे से बोलिए, पीछे से बोलिए। सुनाई दे रहा है? हमारी ये आवाज आती है आपको? हाँ आ रही है। तो आप मैसेज में लिखिए ना, चैट में लिखिए। हाँ लिख रही। क्या है? बोलिए। सहायक संकेत क्या है? सहायक संकेत क्या है? इंद्रबेन, सहायक संकेत यानी निरंतर शुद्धात्मा का लक्ष्य रहना, वो सहायक संकेत है। या तो संसार के प्रति संपूर्ण मोह का क्षय हो जाना, वो सहायक संकेत है। अच्छा, शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं जाना, खाते पीते उठते बैठते सोते करते शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं जाना, उसको सहायक संकेत बोलते हैं। झगड़ा करते भी शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं जाता। अच्छा, हाँ, ख्याल में आया? तो उस करने से आता है वो कंटिन्यू कैसे है? अभ्यास से, प्रैक्टिस से ही होगा कि उन्हें क्या? प्रैक्टिस से ही होगा ना? प्रैक्टिस से नहीं, वो कृपा से हुआ है आपको। तो अब ये जितनी आज्ञा में रहोगे वो पक्का होता जाएगा। आज्ञा में रहना है, आज्ञा में। आपके हस्बैंड के अंदर रिलेटिव से हस्बैंड है, रियल से शुद्धात्मा देखने का है। रिलेटिव से बहू है, रियल से शुद्धात्मा है। रिलेटिव से बेटा है, रियल से शुद्धात्मा है। रिलेटिव से बेटी है, रियल से शुद्धात्मा है। वो देखना है, उसी तरह देखना है। हम जो देखते हैं वैसा नहीं देखना है। अभी ज्ञानी की आंखों से देखना है हमको। ज्ञानी ने जो हमको आज्ञा दी है, उस आज्ञा से हमें देखना है। वो आज्ञा से नहीं देखा तो गुनाह कहलाया जाता है। वो बहुत बड़ा गुनाह है उसका। ठीक है, ठीक। सांप से झगड़ा करना लेकिन शुद्धात्मा देखना। सच्चिदानंद। Hey सच्चिदानंद, परेशान जी હવે ટાઈમ आपको થઈ ગયો છે, सच्चिदानंद बोलना। એક્સપિરિયન્સ નો ટાઈમ થઈ ગયો છે હવે દીપક આનંદ जी। हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ये हिंदी वाले जो है और खास करके सूर्या फैमिली है भीलवाड़ा के, उनको आप्तपुत्र का सत्संग का बार बार लगातार योग बना रहा भीलवाड़ा में भी। और ये पिछले करीबन 3 महीने से ये जो अविरत सत्संग की धारा बहती रही। बहुत सारे प्रश्न बच्चों ने भी पूछा, क्योंकि उनके दादा दादी माता पिता ने बच्चों को बहुत सिखाया है कि वो जो उन्होंने जो गलती की है ना, वो बच्चों गलती ना करे। इसीलिए तो विनीता बहन
सूर्या को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपना अनुभव बताए। जय सच्चिदानंद। आइए विनीता जी। जय सच्चिदानंद। सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार, दादा भगवान को नमस्कार करती हूँ, सभी महात्माओं को नमस्कार करती हूँ, सभी आप्त पुत्रों को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम विनीता सूर्या है, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ और लगभग 12 साल पहले हमारे सूर्या परिवार में दादा के ज्ञान का उदय हुआ था। दादा ने जो सूर्योदय किया पूरे सूर्या परिवार के ऊपर, वो मैं बता नहीं सकती हूँ और उसका इतना आनंद हो रहा है पूरे परिवार में। हमारे परिवार की तीनों जनरेशन, दादा दादी, हम लोग और बच्चे तीनों मतलब इतने अच्छे से जुड़ गए हैं और घर में इतना आनंद हो गया है, इतना प्रैक्टिकली मतलब ये जो दादा का विज्ञान इतना प्रैक्टिकली आएगा ये मुझे पता नहीं था। आज के लगभग 12 साल पहले जब पापा जी ने मुझे बताया था तब मैं अपना बहुत अहंकार था कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और मुझे मतलब बहुत कुछ आता है। तो जब पापा जी मुझे बड़ौदा शिविर में लेके गए तब बहुत कुछ मैं लेके गई थी वहां, अपना बहुत सारा अहंकार, लेकिन वहां जाके मैं बिल्कुल जीरो हो गई। मतलब इतना अच्छे से सभी आप्त पुत्रों ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको और मतलब जो एक्चुअल धर्म है वो समझ में आया कि कैसे निश्चय करना है, कैसे व्यवहार में लाना है उसको। लेकिन थोड़ी सी समझ में तो आ गया लेकिन जागृति नहीं थी। तो अभी जो लॉकडाउन में सत्संग शुरू हुए तो उसमें जो जागृति लगी और जितना मतलब हमने कोशिश करी, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स भी डाले क्योंकि व्यवहार में भी अपन बहुत कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अपनी लॉक स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे भी मैंने मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा लिखा और अलार्म भी जैसे मेरे बजते थे तो वो ऐसे ही बजता था कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो इससे मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कैसे भी करके इस जागृति में रहूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये सब चीजें अलग है और मुझे दृढ़ निश्चय करना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये हुआ मेरे साथ। तो मैंने कहा दृढ़ निश्चय ही करना है मुझे कि मुझे मोक्ष मार्ग में ही आगे बढ़ना है और कोई भी विनाशी चीज नहीं चाहिए। ऐसा सोच के मैंने मतलब बहुत अंदर से इतनी उमंग, इतना उल्लास हो गया है ना, दादा के प्रति इतने समर्पण हो गया है। 2 लाइन में दादा के लिए गाना चाहूंगी। जहाँ दादा के दर्शन हो वही भव पार होता है, जहाँ दादा की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं सत्संग से बढ़कर यहाँ कोई, वहाँ मोक्ष पा ही जाते हैं जहाँ संभाव होता है, वहाँ मोक्ष पा ही जाते हैं जहाँ संभाव होता है। और आप ऐसे ही हमें सत्संग का लाभ देते रहें। बहुत बहुत आभार है आप सभी का और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत थोड़े में बहुत कुछ बता दिया आपने। आपकी लगातार कोशिश सत्संग समझने की, और वैसे भी आपका परिवार तो अच्छे संस्कार वाला है, तो आपके परिवार से तो आपको बहुत कुछ मिला है, लेकिन जो अहंकार था जो जाता नहीं है वो ज्ञान से जाता है, यानी कि कृपा से जाता है। और वो जाने पर आपको पूरा महसूस हो गया कि आपकी गलती कहाँ है। और एक सबसे अहम बात यह हो गई कि ये सत्संग का महिमा जो है उसका कोई वर्णन हो नहीं सकता। और ये जो लॉकडाउन का योग आया और हमें अच्छा मौका मिला सत्संग करने का, ये तो हमारा बड़ा अच्छा स्वाध्याय हो गया और इससे हमें दादा की पहचान और भी गहरी हो गई। और आपका जो प्रयत्न था लॉक स्क्रीन में बताना, लिख दिया मैं शुद्धात्मा हूँ, और अलार्म, रेगुलर अलार्म रख दिया कि वो आपको याद कराता रहे कि मैं शुद्धात्मा हूँ करके। बहुत बढ़िया। और ये आखिर की आपकी ये जो रचना थी वो बताती है कि आप कैसे
दादा भगवान के विज्ञान को समझे हैं और बच्चों को भी आप बड़े अच्छे संस्कार दे रहे हैं जो उनके प्रश्न से बिल्कुल साफ महसूस होता है। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही प्रगति करते रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय और सच्चिदानंद। 2 जन को मोक्ष में ले जाओ साथ में। जय सच्चिदानंद। विनीता बहन बहुत जय सच्चिदानंद एक्सपीरियंस किया। तो अभी आप तेरना आप परेशान जी को हम पूछते हैं कि उसका कुछ एक्सपीरियंस दो, बाद में हम साथ में त्रिमंत्र बोलेंगे। परेशान जी। अरे मेरे एक्सपीरियंस मुझे याद था लेकिन अभी भूल गया मैं तो। ऐसे कैसे हो गया? परेशान जी आप दादा भगवान का सत्संग लगातार सुनते रहते हैं, तो उसमें से ही कुछ बता दीजिए जो आपको स्पर्श किया हो। अरे वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक वाक्य बता देता हूँ कि दादा भगवान बोलते हैं कि कितना भी खराब समय आए, कितना भी खराब लिंक चले, कितने भी आप गिर जाओ, कितनी भी चीटिंग हो जाए, कपड़े भी निकल जावे, घर से कोई निकाल देवे, लेकिन ये दादा को छोड़ना मत। ये दादा में आपका ध्यान रखोगे तो कुछ अड़ेगा नहीं और वापस आप धीरे धीरे ऊपर आ जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। ऐसे ही ये दादा भगवान है। दादा भगवान को हम सोच नहीं सकते, समझ सकते नहीं, हमारी मति में भी नहीं आ सकते। ऐसे ही ये दादा भगवान है। इसको बस संभाल के रखना, ये आपको मैं बताता हूँ, कैसे भी करके संभाल के रखना, नहीं तो छूटने मत देना, छूटने मत देना ही दादा भगवान को। कैसे भी करके उसकी किसी तरह जैसे लगे ऐसी आराधना करना, इसका वर्णन अशक्य है। दादा भगवान हमको समझ में आए उस भाषा में कहते थे कि 24 तीर्थंकरों को मिलाकर एक चीज बनी है, वो दादा भगवान है। ऐसा शब्द में मैं बोलता हूँ, लेकिन तो हकीकत बनी, ये हकीकत है। और उनकी कृपा पाए हुए ये सब आप तो पुत्र है, महात्मा है, तो आप जितनी आराधना करो, जैसी आती है वैसी, कल्याण हो जाएगा। ये दादा भगवान को छोड़ना मत, अगर आपको मोक्ष में जाना है तो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इतने एक एक सेंटेंस है कि सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे दादा भगवान ने बताया एक एक सेंटेंस। बहुत बढ़िया। एक याद रहता है, दूसरा भूल जाता हूँ, दूसरा याद रहता है, तीसरा भूल जाता हूँ। ऐसी पोजीशन है मेरी अभी तो। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टाइम आए तो तू कुछ लिख के आना, तो नहीं भूलेगा। अरे बहुत लिखा है साहब, ये देखो कितना पेपर है। नहीं, लेकिन फिर इसमें से क्या पढ़ना, वो प्रॉब्लम है ना। एक ही लेके आना, एक ही लिखने का नेक्स्ट टाइम के लिए। चलो बहुत अच्छा। अरे कितना लिखा है, ये देखो कितना लिखा है। हाँ, तो हमारे महात्मा को लिए महात्मा ये सब आएगा, ये सब महात्मा को आएगा, एक एक सेंटेंस आएगा हर रोज। तो महात्मा को के लिए नेक्स्ट टाइम भी इधर ये सत्संग में लेके आना। बहुत बढ़िया। अभी आप त्रिमंत्र बोलो और सूर्या फैमिली आपके साथ त्रिमंत्र बोले। ओके। दोनों अमित जी और नितिन जी ऑन रखिएगा दोनों। हाँ सर। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सब्बेसिं, मंगलाणं च सब्बेसिं, पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये याद आ गया, ये मंत्र बोलते बोलते दादा भगवान ने बोला है नौकार के साथ ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय जितना जितना लोग बोलते जाएंगे हिंदुस्तान में, उतना हिंदुस्तान ऊपर आता जाएगा। बहुत बढ़िया सर। और हिंदुस्तान के लोग की जबरदस्त प्रगति होगी। और बोला है दादा भगवान ने लास्ट में, समस्त विश्व के जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, समस्त विश्व के जीवों का समस्त विश्व के जीवों का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। और कल्याण करने के यज्ञ में हम सब निमित्त बने, हम सब निमित्त बने, ऐसी हम पर कृपा आशीष करो, ऐसी हम पर कृपा आशीष करो, ऐसी हमें परम शक्ति प्राप्त हो, ऐसी हमें परम शक्ति प्राप्त हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।